कि सरकार अगर कहती है कि मुस्लिम हिंसक हो रहे हैं, मुस्लिम ये हो रहे हैं, भाजपा सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को बंगाल तो दिखता है, लेकिन अलीगढ़ का अतरौली क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ पर भी ऐसे ही दंगा आई है, इनको भी कंट्रोल करना, इनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये बहुत भी महत्वपूर्ण है। अब कार्रवाई चूंकि मैंने आके देखी है, बेटी पीड़ित है, परिवार पीड़ित है, इसकी मदद करेंगे। या तो कल तक इनके खिलाफ अच्छी से बड़ी धाराओं में कार्रवाई होगी, नहीं तो कल थाने का घेराव करेंगे। अपेक्षा है कि सरकार इस पीड़िता को न्याय दिलाए, आरोपियों को पकड़ के बंद करे और छोटी मोटी धाराओं में नहीं। एक गर्भ की हत्या हुई है, बेटी को छेड़खानी से खींचतान हुई है, मारपीट हुई है उस पर, और परिवार के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और वो जेल जाएं। जो बकरा काटने वाला जो छुरा था उसको भी लेकर आए थे मारने के लिए। इतना ब्लड आ रहा है कि जिसकी लिमिट नहीं है, बेटी खड़ी नहीं हो पा रही है। लड़का जान बचा के भागवत साहब को लेके अर्रा पड़ेगा आप। कल हम लोग अतरौली थाने को घेरेंगे। एक मेरा बड़ा भाई है, उसके पास पीछे चाकू लेके भागे थे। नहीं तो हमको धरने पर आंदोलन कुछ करना पड़ा, हम करेंगे और बेटी को न्याय दिला के देंगे, ये मेरा वादा है। और कहीं ना कहीं सवाल इस दीनदयाल हॉस्पिटल पर भी उठता है, क्योंकि दीनदयाल हॉस्पिटल में ये भर्ती है, बताया गया है कि इनके पैर में फ्रैक्चर जैसी स्थिति है, 3 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन इलाज के नाम पर केवल 2 गोली दे दी जाती है, वो भी दर्द की, और एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। कहीं ना कहीं इनका जो बच्चा था वो पूरी तरह से खंडित हो गया है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक मेरी बहनों थी, मेरी बहन की लड़की, उसको भी उन्हें झांकड़ में फेंक दिया, थोड़ी सी खंडक सा वहाँ में भी फेंक दिया। तो वहाँ पर सैनिटाइजर पैड तक इस हॉस्पिटल में उसको नहीं दिए जा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच, और हम हैं यहाँ इस समय दीनदयाल हॉस्पिटल में। आप देख रहे हैं कि अतरौली के पास एक गांव है खेरा, जिसमें एक घटना घटित हुई थी। एक भुसकी बुग्गी को ले जाकर एक घटना घटित हुई थी, जहां एक बुग्गी किसी मुस्लिम परिवार के मकान से टकरा गई थी, जहां सभी मुस्लिम उस परिवार के इकट्ठा होकर और जानलेवा परिवार के ऊपर हमला कर दिया। गंभीर बात यह है कि शासन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, केवल 151 में चालाना कर दिया और आरोपियों को छोड़ दिया। 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आज भी ये महिला यहाँ पर दीनदयाल हॉस्पिटल में एडमिट है। बताया गया है कि ये 3 महीने से प्रेग्नेंट है, बार बार इनको दौरा आ जाता है और हालत खराब हो जाती है। हमारे साथ इनके पति मौजूद है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा आखिर क्या है मामला। क्या नाम है आपका? विजय। किस तरह की घटना हुई थी, क्या हुआ था? सर उसमें घटना हुई थी, उसमें मैं है नहीं था, मैं डिवाई था। डिवाई थे? हाँ। तो अब क्या स्थिति है आपकी पत्नी की? अब स्थिति ऐसी है कि तुम देख सकते हो खुद ही अपने आंखों से कैसे हो रही है इसकी हालत। तो क्या ये प्रेग्नेंट थी पहले? हाँ थी। तो आप देख रहे हैं कि बताया गया है कि ये महिला प्रेग्नेंट थी और 7-8 लोगों ने इनके साथ लात घूंसों से और डंडों से वार किया है। बताया ये भी गया है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बकरा काटने वाला जो छुरा था उसको भी लेकर आए थे मारने के लिए, लेकिन उस समय पर वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि शोर शराबा की वजह से वो भाग चुके थे। इस तरह की घटनाएं जो आप बंगाल में देख रहे हैं, वही घटनाएं हमारे अलीगढ़ के पास अतरौली गाँव में भी हो रही है। हमारे साथ मौजूद है पुष्पेंद्र लोधी जी, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा आखिर किस तरह की घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं इनको न्याय मिल रहा है? देखो, जहाँ तक घटना की बात है, अतरौली की घटना है, और जो घटना झगड़ा हुआ है, झगड़े में कई बार आपस में छोटी छोटी बातों झगड़ा होता है। तो ऐसे झगड़ों में इस तरह से मारपीट नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर बहन बेटियों की बात होती है, छोटे बच्चों की बात होती है, तो उनको मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो झगड़े में शामिल नहीं होते। बेटी है, जिस तरीके से मुझे सूचना मिली आपके चैनल से और तमाम दुनिया के जो अखबार हैं और लोगों से बताया, मेरा मन नहीं माना, मैं प्रतिनिधि हूँ तो उस नाते मेरा मन हुआ, मैं देख आता हूँ, क्योंकि लोग तरह तरह की बात करते हैं। देखने के बाद मन वाकई इतना दुखी है कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए। बेटी कुछ समय से गर्भवती हुई है, कुछ समय की 2 महीने 2.5 महीने जो भी होगा, मारपीट इतनी हुई है कि उससे दौरे पड़ रहे हैं, बार बार पैर में फ्रैक्चर महसूस हो रहा है। पूरा देखो, ये सारे स्टाफ के लोग यहाँ पर खड़े हैं और जो अपने मरीज हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इसके लिए इतना ब्लड आ रहा है कि जिसकी लिमिट नहीं है, बेटी खड़ी नहीं हो पा रही है। लेकिन न तो प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पर क्योंकि इंक्वायरी के लिए आया, ना ही कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट बढ़िया मिल रहा है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आपके चैनल से आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि कल हम लोग अतरौली थाने को घेरेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हॉस्पिटल में आना पड़े, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा और इसकी कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से होगी। नहीं तो हमको धरने पर आंदोलन कुछ करना पड़ा, हम करेंगे और बेटी को न्याय दिला के देंगे, ये मेरा वादा है। तो आप देख रहे हैं कि पुष्पेंद्र लोधी ने शासन प्रशासन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, और कहीं ना कहीं सवाल इस दीनदयाल हॉस्पिटल पर भी उठता है, क्योंकि दीनदयाल हॉस्पिटल में ये भर्ती है, बताया गया है कि इनके पैर में फ्रैक्चर जैसी स्थिति है, 3 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन इलाज के नाम पर केवल 2 गोली दे दी जाती है, वो भी दर्द की, और एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है।
कहीं ना कहीं इनका जो बच्चा था वो पूरी तरह से खंडित हो गया है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर काफी और भी पीड़ित मौजूद हैं जो पीड़ितों के साथ आए हुए हैं, वो भी इस तरह की स्थिति को रोज लगातार देख रहे हैं कि इस महिला के साथ किस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी कभी ये तड़पने लगती है, इस तरह की चीजें होने लगती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा तो चमेली गया। अच्छा, कहाँ है आपका बेड? इनके बेड से? अच्छा, क्या होता है, क्या देखती हैं आप? ले जाते हैं तो गिरती छुमाते देख रहे हैं, लेकिन चलाता नहीं जाते हैं। इसको लगातार 7-8 दिन से देख रहे हैं कि क्या स्थिति इस बिटिया की हो रही है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, देखिए मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? अमरावती। अच्छा, आप कब से आई हैं यहाँ पर? परसों थे। परसों आई हैं। आपके सामने जो 13 नंबर बेड है, क्या स्थिति है इस महिला की? ऐसे ही हैं जैसे पर ही हैं। डॉक्टर देखने आते हैं? फूल ना। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं डॉक्टरों की भी लापरवाही यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने तो लापरवाही दिखा दी है और जिस जगह पर ये एडमिट है वो भी लापरवाही यहाँ पर देखने की मिल रही है। ना तो शासन अपना काम कर रहा है, ना प्रशासन काम कर रहा है, ना स्वास्थ्य विभाग, कहीं भी कोई कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश है। हर व्यक्ति अपनी जेब भरने में लगा हुआ है, चाहे वो शासन का हो चाहे प्रशासन का हो। हर किसी को पैसा चाहिए, बिना पैसा के ना तो इलाज संभव है और ना ही इनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई हो पा रही है। देखिए हमारे साथ रूबी की बहन है, जो रूबी जो पीड़िता है, उनकी बहन से भी जानना चाहेंगे आखिर क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमारी है। अच्छा, क्या हुआ है, किस तरह घटना हुई थी? घटना मेरे दोनों बहन भाई भूस लेके आ रहे थे, थोड़ी सी टच होगी दीवार तो, नहीं तो उसकी दीवार गिरी ना, जरा सी भी खरोच भी आई उस पर, मगर उसने गेट से लेकर दोनों भाइयों को एक बहन को, दोनों को पीट डाला। एक मेरी बहनों थी, मेरी बहन की लड़की, उसको भी उनने झांकड़ में फेंक दिया, थोड़े से खंडक सा वहाँ में भी फेंक दिया। वो अपनी नानी के पास गई, भागी तो जब नानी आई तो नानी को भी उनने मारपीट की। और एक मेरा बड़ा भाई है, उसके पास पीछे चाकू लेके भागे थे। अब ये हॉस्पिटल में कब से भर्ती है? जे शाम को 13 तारीख को हो गई 5 बजे। क्या मतलब ये प्रेग्नेंट भी है? हाँ जी। तो क्या स्थिति है, डॉक्टर किस तरह से इलाज कर रहे हैं? कभी तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कहते हैं कि आराम मिल जाएगा, और गोली दे जाते हैं, शाम सवेरे की गोली देते हैं। आ रही है ब्लीडिंग, अभी चल रही है। हाँ चल रही है। अल्ट्रासाउंड हुआ है सुनो करे, उसमें बच्चा तो है नहीं है, मगर ब्लीडिंग चल रही है। मतलब वो लात भूषण से बच्चा निकल गया या कुछ भी हो गया। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि 13 तारीख की ये घटना है। 13 तारीख से लगातार ब्लीडिंग चल रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ना तो कोई अधिकारी ने संज्ञान लिया है, ना ही डॉक्टर साहब ने अभी तक कोई इस तरह का संज्ञान लिया है कि इस बच्ची का सही से इलाज हो सके। ये सारी चीज़ें आप देखने के लिए मिल रही हैं। इनकी बहन यहाँ पर 13 तारीख से लगातार मौजूद है, जो इनको संभाल रखा है। अब देखते हैं शासन प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है। बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है कि 13 तारीख से महिला दीनदयाल हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और लगातार ब्लीडिंग हो रही है। कहीं ना कहीं ये भी संदेह हो रहा है कि वो जो ब्लीडिंग जो हो रही है और जो 3 महीने से गर्भवती थी महिला, वो गर्भ पूरी तरह से निकल जाए और कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने का जो षड्यंत्र है, वह उस षड्यंत्र की भी बू यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और हमारे साथ मौजूद है पुष्पेंद्र लोधी, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा आखिर क्या कहना है। देखिए, जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है। ये घटना न केवल हिंदू मुस्लिम की है, बल्कि ऐसे आरोपी हैं जो छोटी छोटी बातों पर हिंसक हो जाते हैं। एक गर्भवती बेटी जो अपने मायके में थी, उसको इस तरीके से मारना जिसका झगड़े से कोई लेना देना नहीं। वो केवल अपने परिवार के भाई को, बहन को, पिता को जो पिट रहे थे, आरोपी मार रहे थे, उनको बचाने के लिए आगे आई तो उसको इतना मारा है कि उसके बाएं पैर में, खुद यहाँ पर आके देखा है तो बाएं पैर में उसके फ्रैक्चर महसूस हो रहा है, पेट में उसके सूजन है। जो बाकी तीमारदार हैं जो भिन्न भिन्न जगह के हैं, वो बता रहे हैं इस बेटी को लगातार खड़ी नहीं हो पा रही है, बार बार बीच में से दौरे पड़ रहे हैं, चक्कर आते हैं, रोती है और बदहवास हो जाती है। पेट में से जो सूजन है, बार बार ब्लीडिंग आती है, गंदगी वहीं हो जाती है। मैंने पता किया तो वहाँ पर सैनिटाइजर पैड तक इस हॉस्पिटल में उसको नहीं दे जा रहे, बल्कि वहाँ पर कपड़े का प्रयोग कर रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है, इस पर बड़ी शर्मिंदगी आनी चाहिए कि हम एक प्रसूता जिसको एक हत्या की गई है गर्भ की, उसके लिए हम सैनिटाइजर पैड नहीं दे पा रहे। मैं इस बात को आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि सरकार अगर कहती है कि मुस्लिम हिंसक हो रहे हैं, मुस्लिम ये हो रहे हैं, भाजपा सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को बंगाल तो दिखता है, लेकिन अलीगढ़ का अतरौली क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ पर भी ऐसे ही दंगा है, इनको भी कंट्रोल करना, इनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये बहुत भी महत्वपूर्ण है। अब कार्रवाई चूंकि मैंने आके देखी है, बेटी पीड़ित है, परिवार पीड़ित है, इसकी मदद करेंगे। या तो कल तक इनके खिलाफ अच्छी से बड़ी धाराओं में कार्रवाई होगी, नहीं तो कल थाने का घेराव करेंगे। अपेक्षा है कि सरकार इस पीड़िता को न्याय दिलाए, आरोपियों को पकड़ के बंद करे और छोटी मोटी धाराओं में नहीं,
एक गर्भ की हत्या हुई है, बेटी को छेड़खानी से खींचतान हुई है, मारपीट हुई उस पर, और परिवार पर के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और वो जेल जाएं। परिवार के अभी एक सदस्य से बात हुई है तो कह रहे हैं कि हम अगर यही हाल रहा तो हम तो अपना घर बेच के यहाँ से चले जाएंगे, बाकी या तो हमको न्याय मिलेगा नहीं तो हम यहाँ से पलायन करेंगे। हम कहते हैं कि पलायन नहीं करने देंगे, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे, हमारा वादा है आपके चैनल के माध्यम से। या तो न्याय मिलेगा नहीं तो आंदोलन करेंगे।